जो भी पाने योग्य है वो जीवन में ही पाया जा सकता है। लेकिन बहुत लोग मृत्यु के पार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि देह में, जीवन में, संसार में रहकर कैसे पाया जा सकता है सत्य को, ब्रह्म को, मुक्ति को। लेकिन जो जीवन में नहीं पाया जा सकता वो कभी भी नहीं पाया जा सकता। जीवन तो एक अवसर है पाने का, चाहे पत्थर जुटाने में समाप्त कर दे और चाहे परमात्मा को पाने में। जीवन तो बिल्कुल तटस्थ अवसर है। जीवन आपसे कहता नहीं क्या पाए, कंकड़ पत्थर बीने, व्यर्थ की चीजें संग्रहित करें, अहंकार को बढ़ाने में, अहंकार को फुलाने में समाप्त कर दें, तो जीवन रोकेगा नहीं कि मत करो ऐसा। और चाहे तो सत्य को, स्वयं को, जीवन की जो आत्यंतिक गहराई है उसको पाने में लगा दें, तो भी जीवन बाधा नहीं डालेगा कि मत करें ऐसा। जीवन सिर्फ अवसर है तटस्थ, जो भी उपयोग करना चाहे कर ले। लेकिन बहुत लोगों ने अपने को धोखा देने का इंसान कर रखा है। वो सोचते हैं जीवन तो है संसार के लिए, ऐसे विभाजन उन्होंने बना लिए। जीवन तो है भोग के लिए, तो फिर मृत्यु ही बच जाती है योग के लिए। लेकिन मृत्यु अवसर नहीं है, इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। मृत्यु है अवसर की समाप्ति। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? मृत्यु का अर्थ है कि अब कोई अवसर ना बचा। जीवन है अवसर, मृत्यु है अवसर की समाप्ति। इसलिए मृत्यु से तो कुछ भी पाया नहीं जा सकता। पाने के लिए अवसर चाहिए। हमने बांट रखा है। हम कहते हैं जीवन है भोग के लिए, फिर जब जीवन रिक्त हो जाएगा तब योग। हमने ऐसी कहानियां कर रखी है कि मरते आदमी को कान में, जबकि उसे सुनाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदों को सुनाई नहीं पड़ता, तो मुर्दों को कैसे सुनाई पड़ता होगा। मरते हुए आदमी के कान में गायत्री पढ़ दो, कि प्रभु का नाम ले दो, कि राम राम की रटन लगा दो। जो जिंदगी भर में सुन पाया गायत्री, सुनी तो भी नहीं सुन पाया, सुनी तो भी समझ नहीं पाया, वो मरते वक्त जबकि इंद्रियां जवाब दे रही होंगी, आंखें देखेंगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथ छुएंगे नहीं, जबकि प्राण लीन हो रहे होंगे बीज में, तब वो गायत्री सुन पाएगा। वो तो नहीं सुन पाएगा, लेकिन फिर लोग क्यों सुनाए चले जा रहे हैं? इसमें भी राज है। वो मरता हुआ आदमी कुछ नहीं सुन पाता, लेकिन जो जिंदा सुना रहे हैं उनको यह आश्वासन बना रहता है कि मरते वक्त कोई हमें भी सुना देगा और काम हो जाएगा। उन्होंने कहानियां कर रखी, इन बेईमानों ने कहानियां कर रखी। वो कहते हैं एक आदमी मर रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसने जोर से पुकारा नारायण। वो नारायण जो ऊपर से धोखे में आ गए। वो अपने बेटे को अपनी तरकीबें बताने जा रहा था कि ब्लैक मार्केट कैसे करना, दूसरा खाता कैसे रखना, वो ये समझाने के लिए बुला रहा था। वो स्वर्ग पहुंच गया, बैकुंठ। वो खुद भी चौंका कि यहां कैसे आ गए, लेकिन नारायण का नाम जो ले लिया था। ऐसे सस्ते काम नहीं चलेगा। और जो नारायण ऐसे धोखे में आता हो, समझना वो भी धोखे का ही नारायण हो। जीवन में धोखे नहीं चलते। अपने मन को समझाने की बात और।
मृत्यु है अवसर की समाप्ति। इस अर्थ को ठीक से समझ लें। मृत्यु कोई अवसर नहीं है और जिसमें आप कुछ कर पाएंगे। मृत्यु है सब अवसर का नष्ट हो जाना। आप कुछ भी न कर पाएंगे। करने का कोई उपाय ही मृत्यु में नहीं। करने का अर्थ है जीवन। इसलिए जो भी करना हो वो जीवन में ही कर लेने का है। ये सूत्र कुछ बहुमूल्य शब्दों का प्रयोग करता है। जिसको जीवित अवस्था में ही कैवल्य की प्राप्ति हो गई है वह देह रहित होने पर भी ब्रह्म रूप रहेगा। जिसने जीवन में ही जान लिया है अपने स्वरूप को वही केवल जब देह गिरेगी तो ब्रह्म रूप रहेगा। क्योंकि जिसने जीवन भर जाना हो कि मैं देह हूं, मरते वक्त मूर्छित हो जाएगा, पूरी मूर्छा में आ जाएगा। मृत्यु बहुत कम लोगों की जागते हुए होती है। मृत्यु होती है सोते हुए, मरते हुए, मूर्छित, बेहोश। आप होश में नहीं रहते मरते वक्त, नहीं तो आपको पिछली मृत्यु का स्मरण रहता है। बेहोशी में जो घटता है उसका स्मरण नहीं रहता। इसलिए तो लोगों को पता नहीं कि वो बहुत बार जन्मे हुए और बहुत बार मर चुके, तो भी जब भी मरे तब बेहोश थे। और जो बेहोश मरता है वो बेहोश जन्मता है। क्योंकि मृत्यु और जन्म एक ही चीज की दो घटनाएं हैं। इधर एक आदमी मरता है, ये एक छोर हुआ, फिर वही आदमी एक गर्भ में प्रवेश करता है, वो दूसरा छोर हुआ। मृत्यु और जन्म वो एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू। जो बेहोश मरता है वो बेहोश जन्मता है। इसलिए आपको ये भी पता नहीं कि आप पहले कभी मरे थे, और आपको ये भी पता नहीं कि आप जन्मे हैं। ये जन्म की खबर भी दूसरों ने आपको दी है। अगर कोई आपको बताने वाला ना हो कि आप जन्मे, आपको कोई स्मरण नहीं आएगा कि आप जन्मे। ये बड़े मजे की बात है। आप जन्मे हैं इतना तो पक्का है, पीछे मरे हो न मरे हो, पीछे मरना हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आप अभी जन्मे हैं इतना तो पक्का है, लेकिन उसकी भी आपको कोई स्मृति नहीं है। ये भी माँ बाप कहते हैं और लोग कहते हैं, उनसे आपने सुना है। आपके खुद के जन्म की खबर भी अफवाह है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। आपकी चेतना में कोई स्मरण नहीं। क्या होगा कारण इसका? आप जन्मे, बड़ी घटना घटती है जन्म की, उस बड़ी घटना का आपको कोई पता नहीं। ध्यान रखना, जिसको अपने जन्म का पता नहीं है, मरते वक्त बहुत मुश्किल होगा उसको पता रखना। जुड़ी है दोनों बातें। मृत्यु घटी है बहुत बार, लेकिन आप बेहोश मरे। मृत्यु को छोड़ दें, रोज आप सोते हैं। सोने की घटना तो रोज घटती है, लेकिन आपको पता है कि जब नींद आती है तब उसके पहले ही आपका होश खो जाता है। आपको नींद से मिलने की कोई खबर? जब नींद उतरती है तो क्या आप देख पाते हैं कि नींद उतर रही? जब तक आप देख पाते हैं तब तक समझना आप जागे हुए हैं, नींद उतरी नहीं। और जब नींद उतर जाती तब आप खो जाते। नींद के उतरते ही आप बेहोश हो जाते। जब नींद तक में होश नहीं संभलता तो मौत में कैसे होश संभलेगा? मौत तो बड़ी प्रगाढ़ निद्रा है, गहनतम निद्रा है, उसमें होश संभालना मुश्किल है। आप बेहोश मरेंगे। उस बेहोशी में कौन गायत्री पढ़ रहा है, कौन राम राम जप रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और बेहोशी जरूरी है। सिर्फ वही लोग इस बेहोशी से मुक्त होते हैं जो देह भाव से मुक्त हो जाते। क्यों? एक सर्जन आपके पेट का ऑपरेशन कर रहा हो तो आपको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को आप सह न पाएंगे, न सह पाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। इतनी पीड़ा होगी कि आप विक्षिप्त हो सकते हैं, फिर कभी मस्तिष्क दोबारा ठीक ना हो। इसलिए सर्जन एनेस्थेसिया देता है, पहले आपको बेहोश कर देता है, फिर काट पीट कर देता है। आपका ही शरीर कटता है, लेकिन तब आपको पता नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो पीड़ा नहीं होती।
समझ लें इस बात को, पता होने से पीड़ा होती, पीड़ा होने से पीड़ा नहीं होती। पीड़ा तो हो रही है, सर्जन काट रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। बस काट पीट के अलग कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। होश जब आएगा तभी पीड़ा का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तभी पीड़ा मालूम होगी कि हो रही है। अगर बेहोशी में आपके कोई अंग अंग काट डाले, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सर्जन छोटा सा ऑपरेशन करता है, मृत्यु तो बहुत बड़ा ऑपरेशन। मृत्यु से बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं। सर्जन तो एक आध अंग काटता है, मृत्यु तो आपके पूरे शरीर को आपसे काट के अलग करती है। तो आपको होश में रखा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु सदा से प्राकृतिक एनेस्थेसिया का उपयोग करती। जैसी मृत्यु आती है, आप बिल्कुल बेहोश हो जाते। उस बेहोशी में इस जगत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सर्जरी, शल्य चिकित्सा घटित होती है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा अलग कर लिए जाते। लेकिन वो आदमी होश में मर सकता है, प्रकृति उसको छूट देती है होश में मरने की। जो आदमी ये जान लेता है कि मैं देह नहीं। क्यों? क्योंकि तब देह कटती है तो भी वो नहीं जानता कि मैं कटता हूं। वो दूर खड़ा देखता रहता है। वो दूर खड़ा देखता रहता है क्योंकि वो मानता है कोई और कट रहा है। लड्डू, क्या हो रहा है ये? उसे छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ, शाबाश। लगा दे, बिल्कुल वापस लगा दे। हाँ, लगा दे। बस रख दे, ये रख दे, ये रख दे, बस शाबाश। दूसरा भी रख दे अब। अच्छा, यहाँ सही नहीं है ये। लड्डू, क्या कर रहा था ये? तुमने ये बर्तन उसमें से निकाल ले और अब यहाँ पटकी पटकी कर रहा है इनको। ये क्या होता है? क्या होता है ये? ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू, गुड मॉर्निंग। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग। ओए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कर ले लड्डू। ओए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे कैमरे नहीं छेड़ा करते बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाई वो पैसे चल गए।
अरे वहाँ खाते ले आए। अच्छा ठीक है। जैकेट पहनो अपन। खड़े हैं ऐसे बड़े काम नहीं अच्छा आगे क्या क्या हूँ अब गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी। कहाँ जा रही तू? कौन चलाएगा, कौन इसे चलाएगा, कौन ये तो बता दे अब। कौन चलाएगा इसे? कौन चलाएगा इसे तो बता। अब तू बैठ तो इस पे चला। क्या कह रही? क्या कह रही? कहाँ जा? अब कहाँ जा? अब कहाँ था? रुक जा, बता क्या की? क्या की? क्या की? क्या कह रही थी बताइए? बोल अब, बोल कैसे जल्दी बोल अब क्या कह रही थी? इधर 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 क्या कह रही थी? आई क्या 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 कह रही थी? अब बोल। कहते तुझे मटन लग रहा कहीं। क्या यहाँ पोछा लगा रही तू? कहते जल्दी हट। बोल अब। हाँ क्या पता हट करेंगे वीडियो में दिखे नहीं। पोछा लगाएगी? अब इसे पोछा लगाना है भाई लोग। यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, लगा यही लगा दे, नीचे लगा दे, यहीं पे यहीं लगा दे। हाँ लगा दे, यही बैठ बैठ के लगा पोछा। बैठ लगा दे, पोछा लगा दे। हाँ लगा दे, बैठ के लगा दे यार अब। हाँ चल बढ़िया। हाँ अच्छे से जल्दी लगा दे। आ रहा तेरे कुछ समझ में? ए, आ रहा तेरे समझ में कुछ? इसमें क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ इसमें? क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मी को क्या बीमारी है इसमें? बीमारी तो बता दे क्या है इसमें? हाँ अच्छे से पढ़। लिखा क्या है इसमें? बीमारी क्या है? ये बढ़िया ही पढ़ाकू बनेंगी। देखो जरा शकल, देखो जरा शकल, इधर देखिए, इधर देखिए। जब पढ़ने के लायक होगी ना। मम्मी आज तो मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। मम्मा आज तो मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। लड्डू काम कर रहा है भाई, देखो कितना काम कर रहा है लड्डू। हाँ नहीं लड्डू, हाँ यहाँ यहाँ ये हाँ ये देखो भाई लड्डू ने कितना काम किया। चिपका दे, हाँ चिपका दे, ठोक दे, ठोक यहीं ठोक, यहीं ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे स्किल्ली को। हाँ ठोक। ये देखो लड्डू, ये भी ये वाला। हाँ ठोक दे। हटो पापा तुम, लड्डू काम कर रहा है यहाँ पे। और ठोक दे लड्डू, और ठोक दे, कर दे पूरा पूरा सेट कर दे उसको आज। हाँ हाँ चलो।